मैं परवीन खातोला राजगुरु नवोदय क्लासेज में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने एक नया टॉपिक स्टार्ट किया था, रेशो एंड प्रोपोर्शन, यानी अनुपात और समानुपात। तो उसमें हमने अनुपात को सरलतम, यानी जो संख्याएं दी होती है उनको सरलतम अनुपात में बनाना हमने जाना था। आज हम हमारे इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए जानेंगे कि अनुपात हम कैसे निकालते हैं। तो पहले हमने सरलतम अनुपात निकाला था, अब हम अनुपात निकालना जानेंगे, यानी उसके अलग टाइप के प्रश्न हम जानेंगे, क्योंकि अनुपात प्रश्नावली अपने आप में एक बहुत बड़ी प्रश्नावली होती है। तो उसमें कई टाइप के प्रश्न आते हैं अनुपात से संबंधित। तो फर्स्ट टाइप में हमने पढ़ लिया था कि सरलतम अनुपात में कैसे बदला जाता है राशियों को, और अनुपात किसका निकाला जाता है ये भी हमने जाना था कि दो सजातीय राशियां होती है, उनका ही हम अनुपात निकालते हैं। तो आज हम अनुपात की इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए अनुपात ही निकालना हम जानेंगे, लेकिन वो दूसरे टाइप के प्रश्नों का हम अनुपात यहाँ निकालेंगे। तो पहला प्रश्न है दोस्तों हमारा कि a अनुपात b बराबर 3:4 है और b अनुपात c बराबर 6:7 हो, तो a अनुपात c हमें ज्ञात करना है। तो इस तरीके से आपके पास अनुपात निकालने के लिए आए। तो दोस्तों देखिए उनको हम कैसे हल करते हैं। तो यहाँ पर a b c, ठीक है, यानी हमारे पास a b और c है। b देखो यहाँ पर दो बार आया, इसमें भी आया है इसमें भी आया है, यानी ऐसे देखा जाए तो a b और c तीन ही हमारे पास। तो हम लिख देंगे a अनुपात b अनुपात c, ठीक है, लिख दिया। इसके बाद क्या करेंगे, इनके अनुपातों को इनके नीचे लिख देंगे, यानी संख्या के रूप में दे रखा था ना इनका अनुपात, उनको लिख देंगे। तो a अनुपात b क्या दे रखा है, 3:4, यानी a के नीचे 3 और b के नीचे 4, ठीक है, यहां तक समझ में आया। अब b अनुपात c दे रखा है 6:7, यानी b के नीचे लिखना है 6 और c का मतलब है 7, ठीक है, यानी अनुपात को हम बटे में भी तो लिखते हैं ना, जैसे a अनुपात b, इसको हम a बटा में b, यानी क्या हो गया 3/4, यानी a का मान 3 है, b का मान 4 है। तो उनके जो मान दे रखे अनुपात में उनको हम उनके नीचे लिख देंगे, ठीक है। तो b अनुपात c दे रखा है 6:7, तो b के नीचे हम लिखेंगे 6 अनुपात और c के नीचे 7 लिख देंगे, ठीक है। अब जम गया। अब हमें क्या पूछा है, a अनुपात c, यानी a और c का अनुपात हमें पूछा गया है। तो इसके बाद दोस्तों क्या करना है, ध्यान से देखिएगा, हमारी जो ABCD के अक्षर आते हैं उसमें n फॉर नेक्स्ट आपने देखा होगा इस तरीके से लिखा जाता है, लिखते हैं नहीं लिखते हैं। तो इस n का क्या कर देना है, उल्टा चिन्ह आपको बनाना है। तो उल्टा जब हम लिखेंगे तो ये n ऐसे लिखा जाएगा कि नहीं लिखा जाएगा, ठीक है। बस यही काम आपको यहाँ करना है। कैसे कि इस तरीके से हम इस तरीके से इसको बनाएंगे, ये जो n है उसको उल्टा कर देंगे, यानी उल्टा तो क्या, थोड़ा तिरछा भी हो जाएगा वो, ठीक है। कहने का मतलब उल्टा n ही, सीधा n हमारे इस तरीके से लिखा जाता है और उल्टा n इस तरीके से। तो थोड़ा इसको तिरछा करके इस तरीके से लिख दिया है। बस ये वाला निशान आपको बनाना है, याद रखना है। याद रखने के लिए बताया था कि उल्टा n का निशान आपको बना देना है। क्या बना देना है, उल्टा n का निशान बना देना है, हमारा अनुपात निकल कर आ जाएगा, ठीक है। अब ये निशान बनाया तो 3 और 6 इसका हम गुणा करेंगे तो 3 छंग 18, तो एक के नीचे आएंगे 3 छंग 18, फिर अनुपात, फिर ये 4 और 6 इन दोनों का भी हम गुणा करेंगे तो 6 चौके 24, अनुपात 7 को 4 से गुणा करेंगे, 4 को 7 से गुणा करो या 7 को 4 से गुणा, एक ही बात है। तो 7 चौक 28 या 4 7 28, ठीक है। अगर ये कट रहे हैं तो इनको सरलतम अनुपात में भी हम बदल लेंगे। तो सरलतम अनुपात हमने पिछले वीडियो में ही जान लिया था। तो 2 से सारे कट रहे तो 2 से काट लेंगे, 2 से 2 नाम 18, 2 से 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 से 2 एकम 2, 2 चौके 8, ठीक है। तो 9 अनुपात 12 अनुपात 14 में आ गए, ABC का अनुपात हमारे पास आ गया। अब इससे ज्यादा सरल इनको नहीं कर सकते, क्योंकि सरल करने का मतलब है जितनी भी अनुपात में संख्या दे रखी है उनको हम एक ही पहाड़े से काटते हैं। ऐसे नहीं कि 9 और 12 को 3 से काट ले फिर इसको 2 से काट ले, ऐसा नहीं हो सकता। तीनों जितने भी अनुपात में है, वो 2 हो 3 हो 4 हो, उनको हम एक ही पहाड़े से काट कर सरल बना सकते। तो इससे ज्यादा सरल अब हम इनको नहीं बना सकते, ठीक है। तो अनुपात आ गया हमारे a अनुपात b अनुपात c का अनुपात आया 9:12 अनुपात 14, ठीक है। लेकिन हमसे पूछा है a अनुपात c,
हमसे तो केवल ए अनुपात सी पूछा है। तो देखिए ए के नीचे क्या है हमारे 9 और सी के नीचे कितने हैं हमारे 14। तो क्या हो जाएगा 9 अनुपात 14 इसका हो जाएगा। एसी का हमसे अनुपात पूछा है तो 9 अनुपात 14 हो जाएगा। तो एक तरीका तो दोस्तों ये हो गया आपके सामने, ठीक है। यानी फर्स्ट मेथड तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। एक तरीका या एक विधि कहे तो एक विधि तो आपकी ये हो गई, इस तरीके से आप उल्टा एन का निशान बनाकर आप इसको कर सकते हैं। दूसरा तरीका देखिए दोस्तों, दूसरा तरीका देखिए कि ए अनुपात बी अनुपात और सी, यानी तीन ही हमारे पास दे रखे ए बी और सी, उसके अलावा और नहीं है, डी ई कुछ भी नहीं है, केवल ए बी सी है, ठीक है। तो ए और बी का अनुपात क्या दे रखा था हमें 3 अनुपात 4 दे रखा था। तो ए के नीचे 3 और बी के नीचे 4 लिख दिया। फिर आगे दे रखा था बी अनुपात सी 6 अनुपात 7 में दे रखा है, तो बी के नीचे हम लिख देंगे 6 और सी के नीचे लिख देंगे 7। यहां तक समझ में आया। ऐसा काम जहां पहले वाले मेथड में किया था वही काम हम दूसरे मेथड में ऐसा कैसे करना। अब इसके बाद सुनिए दोस्तों, समझने वाली बात यहाँ पर आती है कि अब हमें क्या करना है। तो देखिए यहाँ पर जगह छूटी हुई है सी के नीचे और यहाँ ए के नीचे भी एक जगह छूटी हुई है। तो यहाँ पर हम क्या लिखे, तो देखिए यहाँ पर 4 है तो इसके बगल में भी हम 4 लिख देंगे, यानी साइड में भी 4 लिख देंगे। तो यहाँ पर 4 लिख देंगे सी के नीचे। अब यहाँ 6 के आगे की तरफ जगह छूटी है तो 6 है तो इसके साइड में 6 हम लिख देंगे। जो संख्या लिखी हुई है वैसी की वैसी हम उतार देंगे। जैसे यहाँ 4 था, इसके साइड में जगह छूटी थी तो 4 यहाँ था, तो यहाँ पर भी 4 लिख दी। ये 6 था, 6 के इधर हमारे एक जगह छूटी हुई थी तो इसकी जगह हमने 6 लिख दिया। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया। अब कुछ नहीं करना है दोस्तों, अब इनको हमें गुणा कर लेना है। क्या कर लेना है, गुणा। यानी हमारी संख्या भर गई है, अब कोई भी जगह खाली नहीं है, अब ऊपर नीचे इनको गुणा कर लेना है। तो 3 को 6 से गुणा किया तो 3 6 18 अनुपात 4 को 6 से गुणा किया तो 4 6 24, ठीक है, और 4 को 7 से गुणा किया तो 4 7 28। ठीक है, समझ में आई आपको बात। अब इसको हम सरलतम अनुपात में बदल लेंगे, यानी ये कट रहे तो काट लेंगे। 2 से 2 नाम 18 अनुपात 2 से 2 एकम 2 2 दूनी 4, 2 से 2 एकम 2 2 चौके 8, यानी 9 अनुपात 12 अनुपात 14 में आ गया। ये इसका सरलतम रूप हमने यहाँ पर कर दिया है। चाहे तो आप काटने के निशान भी लगा सकते हो या इस तरीके से बता सकते हो भाई ये इसका सरलतम अनुपात है। ठीक है, अब हमें तो पूछा था ए अनुपात सी, ए अनुपात सी पूछा था, तो ए के नीचे देखिए दोस्तों 9 है और सी के नीचे हमारे 14 आ रहे हैं, तो 9 अनुपात 14 हो जाएगा। ए और सी का अनुपात क्या हो जाएगा, 9 अनुपात 14। ठीक है, तो इस दो तरीके से आप इनको कर सकते हैं। आपको जो भी मेथड अच्छा लगा हो, फर्स्ट वाला हो तो फर्स्ट से कर सकते हैं, सेकंड वाले से करो तो सेकंड वाले से भी कर सकते हैं। अगर एक पर्सन में आपको समझ में नहीं आ रहा तो ऐसे हम 2-4 प्रश्न करेंगे तो आपको अच्छे से दिमाग में बैठ जाएगा कि कैसे हम अनुपात निकालते हैं। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न है दोस्तों हमारा, ए अनुपात बी दे रखा है बराबर 2 अनुपात 3 और बी अनुपात सी दे रखा है 5 अनुपात 8। तो हमसे पूछा है ए अनुपात बी अनुपात सी ज्ञात करना है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हमारे पास 3 ही चर है, ए बी और सी, बी 2 बार आ गया, कोई दिक्कत नहीं। ए बी सी 3 ही हमारे पास, सी के अलावा कोई सा चर नहीं है हमारे पास, तो इनको हम अनुपात में जमाएंगे तो हमें ए अनुपात बी अनुपात सी इस तरीके से लिख देंगे। जिसका अनुपात है उसके नीचे उसका मान लिख देंगे। ठीक है, तो देखिए ए अनुपात बी क्या दे रखा है, 2 अनुपात 3, तो ए के नीचे 2 और बी के नीचे 3। ठीक है, बस आपको जमाना है। फिर कैसे करना है वो फिर दोबारा मैं आपको बता रही हूँ। फिर क्या दे रखा है, बी अनुपात सी क्या दे रखा है, 5 अनुपात 8, तो बी के नीचे क्या लिखना है, 5 अनुपात सी के नीचे क्या लिखेंगे, 8। ठीक है, हो गए हमारे ए अनुपात बी हो गया और बी अनुपात सी भी हमने लिख दिया। अब इसके बाद क्या काम करना है, आपको एन उल्टा बनाना है। क्या बनाना है, उल्टा एन बनाना है, वैसा निशान आपको लगाना है। तो ये उल्टा एन का निशान हमारा लग गया। ठीक है, अब क्या करना है, अब इनको गुणा करना है। कैसे, जैसे निशान लगाया था यू, तो यहां से इसको गुणा करेंगे, फिर इन दोनों को करेंगे और फिर इन दोनों को करेंगे, इस तरीके से करना है। तो पहले इनको करेंगे, 2 को 5 से गुणा किया तो 2 पंजे 10, तो ये एक के नीचे लिख देंगे। फिर अनुपात, फिर 5 और 3 है इनका गुणा करेंगे तो 5 3 15। ठीक है, बी के नीचे लिख दिया अनुपात। अब इन दोनों का करेंगे, ठीक है, इसका किया, फिर ऊपर वाले किया, फिर यू किया। ठीक है, यानी उल्टा एन का शेप में आपको गुणा करना है। ठीक है, तो 3 8 24। ठीक है,
अगर ये कट रहे हैं तो इनको और सरलतम अनुपात में भी हम बदल सकते हैं। तो देखिए 10 हमारे 2 से 5 से कटेंगे, लेकिन 5 3 और 5 से कटेंगे, 24 3 से कट सकते हैं, 2 से कट सकते हैं, 8 से कट सकते हैं, लेकिन और से कटने वाली संख्या यहाँ पर नहीं है। इसका मतलब इसका सरलतम अनुपात हमारा यही रहेगा। ठीक है, तो मैं पूछा था ए अनुपात बी अनुपात सी पूछा था, तो ए अनुपात बी अनुपात सी हमारा यही आंसर आ गया। ए अनुपात बी अनुपात सी क्या आ गया हमारे 10 अनुपात 15 अनुपात 25, इनका अनुपात ये आ गया। बहुत ही सीधा तरीका है। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है हमारे पास, तो ए अनुपात बी अनुपात सी, तीन ही थी हमारे पास चर। ठीक है, ए अनुपात बी क्या दे रखा था 2 अनुपात 3, तो ए के नीचे 2 और बी के नीचे 3। ठीक है, अब बी अनुपात सी क्या दे रखा है 5 अनुपात 8, तो बी के नीचे 5 और सी के नीचे 8 जमा दिए। अब क्या करना है, ये खाली जगह छूटी, यहाँ सी के नीचे भी खाली जगह छूटी और ए के नीचे भी एक खाली जगह छूटी हुई है। तो आपको क्या कर लेना है कि इन खाली स्थानों को आपको भरना है। वो कैसे भरना है कि यहाँ पर 3 है तो यहाँ इसके साइड में भी क्या आएगा 3 ही आएगा। ठीक है, यहाँ 5 है तो इसके आगे भी क्या आएगा 5, जो उसके पास वाली जगह खाली है उसका अंक वहीं पर रख देना है। जैसे इसके पास वाली जगह खाली है तो यहाँ 5 है तो यहाँ पर भी हम 5 लिख देंगे। ठीक है, अब क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना, आपको क्या करना है इनका गुणा करना है। ठीक है, जैसे 2 को 5 से गुणा किया तो 2 पंजे 10, अनुपात 3 को 5 से गुणा किया 3 पंजे 15, 3 को 8 से गुणा किया 3 8 24। तो हमें यही पूछा था ए अनुपात बी अनुपात सी क्या होगा, तो 10 अनुपात 15 अनुपात 24 हमारे हो जाएगा। तो बहुत ही सरल तरीके से आप दोनों मेथड से, पहला मेथड आपको मैंने बता दिया और दूसरा मेथड भी आपको मैंने बता दिया। इन दोनों मेथड से आप आराम से अनुपात निकाल सकते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि एक तो हम उल्टा एन बनाकर कर सकते हैं और एक हम खाली स्थानों को भरकर भी अनुपात निकाल सकते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, यदि ए अनुपात बी बराबर 3 अनुपात 4 दे रखा है और बी अनुपात सी हमें 5 अनुपात 8 दे रखा है और सी अनुपात डी बराबर हमें 4 अनुपात 7 दे रखा है, तो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी यानी ए बी सी डी का अनुपात हमें निकालना है। ठीक है, तो 4 ही हमारे पास चर ए बी सी और डी। ठीक है, तो इनको हम लिख देंगे। अब 4 आ गए तो आपको कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो ए बी सी ये 3 का तो हमने निकालना जान लिया था, तो पहले हम ए बी सी से ही निकालते हैं। ठीक है, फिर डी का हम बाद में निकालेंगे। ठीक है, यानी सी डी का हम बाद में निकाल लेंगे। पहले ए बी सी यानी ए बी और बी सी से हम ए बी सी का अनुपात निकाल लेते हैं, जो हमने सीखा था अभी उल्टा एन करके। ठीक है, तो पहले तो हम ये निकालते हैं। तो ए अनुपात बी क्या दे रखा है हमें 3 अनुपात 4, 3 अनुपात 4। ठीक है, और बी और सी का अनुपात दे रखा है 5 अनुपात 8, तो बी के नीचे 5 और सी के नीचे 8, जिसका अनुपात है उसके नीचे ही आपको उतार लेना है। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया था। अब क्या करना है, उल्टा एन का निशान हमें बनाना है। तो ये उल्टा एन का निशान हमारा बन गया। फिर इसके बाद क्या करना है, उनको गुणा करना है। जैसे निशान बनाए थे तो पहले यू गए थे, तो पहले इन दोनों को गुणा करेंगे। तो 3 पंजे 15। ठीक है, हो गया, एक के नीचे लिख दिया। फिर कहाँ गए थे, ऊपर, यानी इसको दोनों को गुणा करेंगे। तो 4 पंजे 20 या 5 चौक 20। ठीक है, फिर अनुपात, अब सी के नीचे क्या आएगा, फिर इधर गए तो 4 और 8 को गुणा करेंगे तो 4 8 32। ठीक है, यहां तक समझ में आया। एबीसी का अनुपात तो हमारे पास आ गया, लेकिन मैं डी तक पूछा था। ए बी सी और डी चारों का अनुपात हमें पूछा था, तो यहां से तो हमें ए बी सी का मिल गया है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब क्या करेंगे, डी का हमें निकालना है। ठीक है, तो यहाँ सी डी का अनुपात क्या देख, दोनों का तो हमने निकाल लिया। यहाँ से तो हमें ए बी सी तक का मिल गया। अब सी डी का अनुपात हमें बाकी रह गया है, तो इसको निकालेंगे तो हमें डी का भी मिल जाएगा। तो यहाँ पर अब ये तो हमारा ए बी सी का हो गया है। ठीक है, अब सी अनुपात डी, अब यहाँ पर आगे हम सी अनुपात डी कर देंगे। ठीक है, तो सी के नीचे क्या है हमारे 4, सी के नीचे 4 है, अनुपात डी के नीचे कितना है हमारे 7 है। डी के नीचे क्या है 7। ठीक है, अब कुछ नहीं करना, वापस ही आपको वही काम करना है, वही उल्टा एन का निशान बनाना है। बस एक थोड़ा सा छोटा सा एक काम करना है, तो आपको मैं बता रही हूँ। देखिए वही निशान यहाँ से ऊपर और ये, ठीक है, उल्टा एन बन गया।
अब ये जो हमारे एक संख्या बच गई है, यानी बी के नीचे का जो बच गया है उसको भी यहाँ पर हम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। यहाँ पर ये इससे गुणा होगा, ठीक है, क्योंकि 4 मिलाना है ना अनुपात 3 में, तो हमने सीख लिया आसानी से। तो 4 में भी आसानी से पहले 3 का निकालेंगे, उसके बाद में सी डी का लिखकर फिर हम वापस वही उल्टा एन का निशान बनाकर हम ए बी सी डी का अनुपात निकाल लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 15 है, यहाँ गए थे तो क्या हो गया, 15 चौक 60, तो एक के नीचे आएगा 15 चौक 60 अनुपात। अब बी की बात कर लेते हैं, तो बी के नीचे क्या आएगा, तो बी से फिर यहां जा रहा है इसका निशान, तो ये 20 चौक 80, क्या हो जाएगा 20 चौक 80। फिर अनुपात का निशान, अब सी के नीचे फिर यहाँ ऊपर गए अपन यहाँ से, ठीक है, तो ये दोनों को गुणा करेंगे, तो 4 दूनी 8 और 4 3 12, यानी 128 हो गए। फिर अनुपात, फिर हम आ गए इधर, ठीक है, तो इधर करेंगे तो 32 को 7 से गुणा करेंगे, तो 7 दूनी 14 के 4, 7 के 21 और 1 22, तो ये हो गया। यह अनुपात आप डी लिख सकते हैं फिर, ठीक है, एबीसी का हो गया, फिर ये डी का भी हो गया, डी के नीचे, ठीक है। तो ए बी सी डी का अनुपात हमारा ये आ गया, ठीक है। अगर ये कट रहे हैं तो इनको हम काट लेंगे और सरल अनुपात में बदल लेंगे। तो हमारे ये इधर ले आती हूं मैं, नीचे आपको दिखेगा नहीं, तो इधर हम काटते हैं 60 अनुपात 80 अनुपात 128 अनुपात 224, ठीक है। तो हमारे 2 के पार से कट जाएंगे, 4 का आएगा 0 है, 0 है, 8 है और 4 है, तो 2 से 2 तिया 6, फिर 2 से 2 चौके 8 0, फिर 2 से 2 छक्की 12, 2 चौके 8 और 2 से 2 एकम 2, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, 112 हो गए। अब अभी भी कट रहे हैं, 2 से तो और काटेंगे, 2 से 2 एकम 2, 1 बच गया, 2 पंजे 10, 2 से 2 दूनी 4 और भाग टूट गई 0, 2 से 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 से 2 पंजे 10, 1 बच गया, 2 छिकी 12। अब 2 से 3 तो कट जाएंगे, लेकिन 15 नहीं कटेंगे, तो 15 केवल 5 से या 3 से कट सकते हैं, तो 5 से कटने वाली नहीं है हमारे पास, 20 है ये तो नहीं है, और 3 से कटने वाली भी हमारे पास ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। तो इसका सबसे सरलतम अनुपात क्या आ जाएगा हमारे, 15 अनुपात 20 अनुपात 32 अनुपात 56, यानी ए बी सी डी का अनुपात क्या आ गया, 15 अनुपात 20 अनुपात 32 अनुपात 56। इस तरीके से एक बार फिर समझा देती हूँ कि ए बी सी डी का हमें अनुपात निकालना है, तो लिख तो हम देंगे, लेकिन यहाँ से ए बी सी तक का अनुपात हमने निकालना सीख लिया था 3 का, ठीक है, कैसे उल्टायन बनाकर, ठीक है। तो ए और बी का अनुपात दे रखा था 3 अनुपात 4, तो 3 अनुपात 4 हमने लिख दिया। उसके बाद बी सी का अनुपात दे रखा था हमें 5 अनुपात 8, तो 5 बी के नीचे 5 और सी के नीचे 8 लिख दिया। अब इस तरीके से तो हमें यहाँ तक यानी सी तक हमें मिल जाएगा, ठीक है। उल्टायन हमने बनाया, तो 3 को 5 से गुणा किया, 3 पंजे 15, 4 को 5 से गुणा किया, 4 पंजे 20 और 4 को 8 से गुणा किया, 4 8 32। तो ए बी और सी का अनुपात तो हमारे पास आ गया। अब हमें डी का भी पूछा था, तो फिर सी डी अब अभी तक हमारा बचा हुआ है, तो सी डी का अनुपात दे रखा था हमें 4 अनुपात 7, वो इसके नीचे ही हम लिख देंगे, ठीक है। सी डी का अनुपात 4 अनुपात 7 है, तो सी के नीचे 4 और डी के नीचे 7, ठीक है। अब वही उल्टायन हमें बनाना है, तो यहाँ से हम उल्टायन बनाएंगे, यहाँ यो करके यो करेंगे। अब बीच में हमारी जो 20 छूट गई है, तो ये 20 भी हमारी इसी से ही गुणा होगी, बस ये आपको ये ध्यान रखना है और कुछ भी ध्यान नहीं रखना, ठीक है। तो 15 को 4 से गुणा किया तो 15 चौक 60, 20 को 4 से गुणा किया 20 चौक 80, फिर अब ये 32 को 4 से गुणा किया 128 और 32 को 7 से गुणा किया तो 224, यानी वही गुणा होगा हमारे। इस तरीके से करते थे हम, यू जाकर ऊपर जाकर ये, तो ये इससे गुणा होगा, फिर ये इससे और ये इससे, बस ये वाला जो बचा हुआ है इसको, ये जो कोने में चीज आई थी हमारी संख्या आई थी, उसी को इससे गुणा कर देना है, बस इतना सा ध्यान रखना है और कुछ भी ध्यान नहीं रखना है। उसके बाद ये कट रहे थे तो हमने इनको काट लिया, ठीक है। हमारे किससे कट रहे थे, पहले 2 से, फिर दोबारा 2 से हमारे कट रहे थे, ठीक है। यानी डायरेक्ट आप 4 के पार से भी काटते तो आपका ये सरल अनुपात आ जाता ए बी सी और डी का, ठीक है। अब दोस्तों दूसरा तरीका क्या था हमारे पास, तो दूसरा तरीका हमारे पास था कि खाली स्थानों को आपको भर लेना है, ठीक है। तो आप अनुपात जमा लीजिए, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, ठीक है। अब एक और बी का अनुपात दे रखा है हमें 3 अनुपात 4, ठीक है, लिख दिया। बी अनुपात सी क्या दे रखा है हमें 5 अनुपात 8 और सी डी का अनुपात क्या दे रखा है दोस्तों में 4 अनुपात 7, ठीक है।
अपना अपना अनुपात हमने उनके नीचे लिख दिया है। ठीक है, अब हमारे पास खाली जो जगह है उनको हमें भरना होगा, यानी सी के नीचे खाली जगह है, डी के नीचे यहाँ खाली जगह है, फिर एक और खाली जगह दूसरी लाइन में भी, फिर बी के नीचे यहाँ जगह खाली है और ए के नीचे भी यहाँ भी खाली और यहाँ भी खाली। अब इन सारी खाली स्थानों को हमें क्या कर देना है, भर देना है। ठीक है, तो पहली लाइन पे चलते हैं, तो 4 है, 4 के साइड में 2 जगह छूटी हुई है, तो ये 4 है, तो इसके साइड में यहाँ पर भी 4 आएगा और यहाँ पर भी 4 आएगा, सी के नीचे भी 4 और डी के नीचे भी 4। फिर दूसरी लाइन चलते हैं, तो यहाँ 8 है, इसके बगल की जगह खाली है, यानी साइड की जगह खाली है, तो यहाँ 8 है, तो यहाँ पर भी 8 आ जाएंगे। ठीक है, अब ये 5 है, इसके बगल वाली जगह खाली यानी साइड वाली, तो 5 है, तो यहाँ पर भी 5 आ जाएंगे। फिर देखिए यहाँ पर खाली दोनों जगह, तो ये 4 है, 4 की साइड वाली दोनों आगे की खाली है, तो यहाँ पर भी 4 आ जाएगा और यहाँ पर भी हमारा 4 आ जाएगा। ठीक है, अब हमारे सारे खालिस्तान क्या हो गए हैं, भर गए हैं दोस्तों। अब क्या कर लेना है, हमें इनको क्या कर लेना है, गुणा कर लेना है। क्या कर लेना है, इनको गुणा कर लेना है। तो 3 को 5 से गुणा किया तो 3 पंजे 15 और 15 को 4 से गुणा किया तो 15 चौक 60। ठीक है, फिर इनको गुणा करेंगे तो 4 पंजे 20 और 20 चौक 80, तो ये हो गया 80। ठीक है, फिर इनको गुणा करेंगे तो 4 आटा हमारे हो गए 32 और 32 को 4 से गुणा किया तो 4 दूनी 8, 32 चौक 128, 4 दूनी 8, 4 3 12। चलिए आगे करते हैं, तो 4 आटा 32। ठीक है, 32 को 7 से गुणा किया तो 32 7 224। देखो 7 दूनी 14 की 4 हासिल का है, 7 21 22 224। ठीक है, तो दोस्तों इस तरीके से खालिस्तान भर के करोगे तो ये भी आसान हो जाएगा आपको करने के लिए। ये तरीका भी आप कर सकते हो और इस तरीके से भी कर सकते हो। ठीक है, अब इनका हम सरल अनुपात बदल लेंगे, यानी हमारे आया है अनुपात ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी आया है हमारे 60 अनुपात 80 अनुपात 128 अनुपात 224। तो 4 से काटते हैं तो 4 एकम 4, 2 बच गए, 4 पंजे 20 15, 4 से 4 दूनी 8, जीरो बन गया, भाग टूट गई 0, 4 3 12 और 4 दूनी 8। ठीक है, 4 से 4 पंजे 20, 2 बच गए, 4 छंग 24। इसके बाद नहीं होगा तो इनका सरलतम अनुपात हमने निकाला तो ए बी सी डी का अनुपात आ गया हमारे 15 अनुपात 20 अनुपात 32 अनुपात 56। तो दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, आपको केवल जैसा जैसा उसने दे रखा है वैसे उनके अनुपातों के नीचे उनका मान लिख देना है और उल्टा एन का निशान बना लेना है और उस तरीके से उसको गुणा कर देना है। अगर वो नहीं आपको समझ में आ रहा है तो ये बहुत ही शानदार मेथड है कि आप खाली स्थानों को भर लीजिए और फिर उनको गुणा कर दीजिए और उनको सरलतम अनुपात में बदल लीजिए। तो आगे के प्रश्न पे चलते हैं। तो अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न है ए अनुपात बी 2 अनुपात 3 में दे रखा है और बी अनुपात सी बराबर 4 अनुपात 7 हो तो ए अनुपात बी अनुपात सी तथा सी अनुपात ए हमें ज्ञात करना है। तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से कर लेंगे। तो ए बी और बी सी यानी ए बी सी 3 हमें दे रखा है, ए अनुपात बी अनुपात सी, इसके रूप में हम इनको जमा लेंगे। तो ए अनुपात बी क्या दे रखा है हमें 2 अनुपात 3। ठीक है, और बी अनुपात सी क्या दे रखा है तो बी के नीचे 4 और सी के नीचे 7। अब दूसरा काम क्या करना है, हमें उल्टा एन बना देना है। तो ये उल्टा एन हमारा बन गया। ठीक है, अब गुणा करना है तो पहले इनको करेंगे जिस तरीके चलाया, जैसे पेन चलाया हमने यो ऊपर इस तरीके से। तो 2 चौके 8, 2 चौके 8, 8 अनुपात 4 3 12 अनुपात 3 7 21। ठीक है, तो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात आ गया हमारे 8 अनुपात 12 अनुपात 21। तो हमें एबीसी का तो मिल गया, एबीसी का हमारा आ गया ये 8 अनुपात 12 अनुपात 21। और हमसे सी ए का भी अनुपात पूछा था, किसका, सी और ए का अनुपात भी पूछा था, सी अनुपात ए पूछा था। तो सी के नीचे क्या है दोस्तों 21, तो 21 लिख दीजिए और ए के नीचे क्या है दोस्तों 8, तो 8 लिख दीजिए के नीचे। तो हो गया सी और ए का अनुपात क्या हो गया हमारे 21 अनुपात 8। बहुत ही आसान है, चुटकियों में हो जाएगा, 1 सेकंड भी आपको नहीं लगेंगे, फटाफट से आप आराम से बता सकते हैं, मिनटों का काम आप सेकंड में कर सकते हैं। आज इस वीडियो को देखने के बाद आप अनुपात से डरना बंद कर देंगे। अनुपात का कोई सा भी प्रश्न आपके सामने आए आप उसको हल कर सकते हैं। आगे हम इसके कई मेथड के सवाल आते हैं, हर अलग अलग सवाल आते हैं अलग अलग टाइप के,
उन सवालों को भी हम पढ़ेंगे। तो आज हम इन्हीं पे चर्चा कर रहे हैं किस तरीके से सवाल आ जाए इस टाइप के तो कैसे हम उनका अनुपात निकालेंगे। ठीक है, दूसरा तरीका क्या बताया था दोस्तों अभी आपको कि खाली स्थानों को भर लेना है। जैसे हम छोटे छोटे थे तब खाली स्थान भरते थे ना, यहाँ पर हम अनुपातों का खाली स्थान भरेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ए अनुपात बी क्या दे रखा है 2:3 और बी अनुपात सी क्या दे रखा है 4:7। तो जिसका अनुपात दे रखा है उसी के नीचे हमें लिखना है। लिख दिया। अब खाली स्थान हमें भरने हैं, तो सी के नीचे खाली स्थान खाली है और एक के नीचे खाली है। तो सी के नीचे भरेंगे तो इसके साइड में क्या है 3 है, यानी 3 के बगल वाला या साइड वाला स्थान खाली है, तो यहाँ पर भी हमारे 3 आ जाएंगे। ठीक है, फिर देखिए दोस्तों ये 4 है, इसके साइड वाली जगह खाली है तो यहाँ 4 है, तो यहाँ पर भी 4 आ जाएगा। जिसकी साइड में जगह खाली है उसके पहले क्या अंक है वही अंक हमें वहां पर भर देना है। ठीक है, भर लिए। अब क्या कर लेना है दोस्तों, इनको गुणा कर लेना है ऊपर नीचे। तो 2 चौके 8 अनुपात 3 चौके 12 अनुपात 3 सत्ता 21। तो आ गया दोस्तों हमारे ए और बी और सी का अनुपात आ गया 8:12:21। ठीक है, सी ए का भी निकाल लेंगे। सी अनुपात ए, तो दोस्तों सी के नीचे क्या है 21, ए के नीचे क्या है 8, तो ये हो गया 21:8। तो बहुत ही शानदार तरीके से, बहुत ही बेसिक तरीके से आसानी से आप अनुपात निकाल सकते हैं। तो अगला प्रश्न है अपना ए अनुपात बी बराबर 2:3 कोमा बी अनुपात सी बराबर 4:5 तथा सी अनुपात डी बराबर 10:9 हो तो ए अनुपात डी बराबर होगा। यानी ए अनुपात डी, ए और डी का अनुपात हमें निकालना है। ठीक है, तो पहले तो हम 3 का निकालते हैं, यानी ए बी और सी का हमें यहाँ से मिल जाएगा ए बी और सी। ठीक है, ए बी और बी सी से हमें ए बी सी का मिलेगा, फिर सी डी से हमें डी का मिल जाएगा और डी का मिल जाएगा, तो ए और डी का भी अनुपात हम बता सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम ए बी सी का निकालते हैं। तो ए अनुपात बी अनुपात सी, तो ए अनुपात बी क्या दे रखा है हमें 2:3 और बी अनुपात सी क्या दे रखा है दोस्तों 4:5। फिर क्या करना है, वही उल्टा एन का निशान हमें बनाना है, तो ये उल्टा एन हमने बना दिया। अब क्या करना है, गुणा करना है। तो 2 चौक 8 अनुपात 4 3 12 अनुपात 5 3 15। ठीक है, तो ए बी और सी का दोस्तों अनुपात आ गया हमारे 8:12:15। ठीक है, अब हमें डी का भी निकालना है, तो यहाँ अनुपात अब हम डी लिख देंगे। ठीक है, और उसके बाद में देखिए सी और डी का अनुपात के नीचे सी डी बचा हुआ था उसको लिख देंगे, तो सी के नीचे आ जाएगा हमारे दोस्तों 10 अनुपात डी के नीचे आ जाएगा हमारे 9। ठीक है, आ गया। अब क्या करना है, वही उल्टा एन का निशान बनाना है, तो यहां से हम उल्टा एन का निशान ये हमारा बन गया। ठीक है, और बस एक चीज और आपको ध्यान रखनी है कि ये जो बीच में एक छूट गई है उसको भी इस कोने वाली संख्या से ही हमें गुणा करना है। ठीक है, यहाँ पे 10 है। ठीक है, अब वही उल्टा एन का निशान बन गया, अब गुणा कर देना है। तो 8 को पहले किससे करेंगे 10 से, तो 8 ढाई 80। ठीक है, अनुपात फिर 12 से भी इसी को करना है 10 को, तो 12 ढाई 120 बी के नीचे आ गया। सी का करेंगे तो वही ऊपर 10 को 15 से, तो 15 ढाई 150 अनुपात फिर इधर करेंगे हम, जैसे यू गए ऊपर गए फिर यू गए। ठीक है, 15 नाम का 135, 15 नाम का 135। तो ये ए बी सी और डी का अनुपात हमारे पास आ गया। अब इससे जिसका हमसे पूछे ए और सी का पूछे तो वो भी बता सकते हैं, बी डी का पूछे तो बी डी का बता सकते हैं, ए डी का पूछे तो ए डी का बता सकते हैं। ठीक है, जिसका भी पूछे उसका हम बता सकते हैं। ठीक है, तो हमसे तो केवल ए और डी का ही अनुपात पूछा है, तो ए और डी का निकाल लेंगे। उससे पहले अगर ये कट रही है तो उनको काट लेंगे। तो इसका एक अंक 5, इसका 5, इसका 0, इसका 0, इसका 0, तो ये चारों हमारी 5 से सरल हो सकती है और सरलतम अनुपात में आ सकती है, तो हम सरलतम अनुपात इनका बना लेंगे। तो 5 एकम 5 3 बच गए, 5 छंग 30, 5 से 5 दूनी 10, 2 बच गए, 5 चौक 20, फिर 5 से 5 3 15 और भाग टूट गई 0। ठीक है, फिर 5 से 5 दूनी 10, 3 बच गए, 5 7 35। ठीक है,
चारों का अनुपात आ गया। अब तो हमें तो केवल ए और डी का अनुपात ही पूछा है, ए अनुपात डी हमसे पूछा है। तो देखिए दोस्तों, ए के नीचे क्या आया हमारे 16, यानी ये इसका सरलतम रूप है, ये आखिरी आंसर हमारा ये होगा। पहले तो अनुपात निकाल लिया, लेकिन को और सरल हमने कर लिया, क्योंकि अनुपात का मतलब होता है उसका सरलतम कर देना। ठीक है, तो यहाँ ए और डी का पूछा है, तो ए के नीचे है दोस्तों 16 अनुपात और डी के नीचे है दोस्तों 27, तो 16 अनुपात 27 क्या जाएगा, 16 अनुपात 27 दोस्तों हमारे ए और डी का अनुपात आ जाएगा। तो देखिए आगे दूसरे मेथड से हम करेंगे तो हमें खाली स्थान भरने होंगे। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात और डी, चार ही में ए बी सी और डी। ठीक है, तो ए अनुपात बी क्या दे रखा है दोस्तों हमें 2 अनुपात 3, और बी अनुपात सी क्या दे रखा है दोस्तों 4 अनुपात 5। तो जिसका अनुपात है उसी के नीचे आपको लिखना है। ठीक है, सी और डी का अनुपात दे रखा है 10 अनुपात 9। ठीक है, उतार लिया। अब जितने भी खाली स्थान है उन खाली स्थानों को हमें भरना है। ठीक है, पहली लाइन पे चलते हैं तो 3 है, इसके खाली स्थान है 2, तो 3 के साइड में खाली स्थान छुटे हुए तो 3 है, यहाँ पर इसके साइड में छुटे हुए तो यहाँ पर भी 3 आ जाएगा और डी के नीचे भी 3 आ जाएगा। ठीक है, दूसरी लाइन में चलते हैं तो 4 से पहले खाली स्थान खाली, तो यहाँ 4 है तो यहाँ पर भी 4 आ जाएगा। फिर यहाँ देखते हैं 5 के बाद खाली स्थान बाकी है, यानी इसके साइड में खाली जगह है, तो यहाँ 5 है तो यहाँ पर भी 5 आ जाएगा। फिर यहाँ चलते हैं तीसरी लाइन में, तो यहाँ पर देखिए 10 है और 10 से पहले 2 स्थान खाली, तो यहाँ 10 है तो इधर भी 10 और यहाँ पर भी 10 आ जाएगा। अब हमारे सारे खाली स्थान भर चुके हैं, अब हम इनको क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे। ठीक है, तो 4 को 2 से गुणा किया तो 4 दूनी 8 और 8 ढाई 80, अनुपात 4 3 12, 12 को 10 से गुणा किया तो 12 ढाई 120, अनुपात 3 को 5 से गुणा किया 3 पंजे 15, 15 को 10 से गुणा किया 15 ढाई 150 को, फिर अनुपात 3 को 5 से गुणा किया 3 पंजे 15, 15 को 9 से गुणा किया 15 नाम का 135। अब इनको और सरल बना लेंगे, 5 से कट रही है सभी, तो 5 एकम 5, 3 बच गए 5 छंग 30, 5 से 5 दूनी 10, 2 बच गए 20 हो गए, 5 चौक 20, 5 से 5 3 15, जीरो बन गया भाग टूट की 0, 5 से 5 दूनी 10, 3 बच गए 35 हो गए, 5 7 35। तो ये इनका सरलतम अनुपात हमारे आ गया है। तो हमें तो केवल ए अनुपात डी चाहिए। क्या चाहिए, ए अनुपात डी हमसे पूछा है, इधर लिख दे रही हूँ, हमें केवल ए अनुपात डी चाहिए। तो देखिए दोस्तों, ए के नीचे आया हमारे 16, तो 16 अनुपात और डी के नीचे आया दोस्तों 27, तो 16 अनुपात 27 का अनुपात हो जाएगा। ए और डी का अनुपात क्या हो जाएगा, 16 अनुपात 27। तो बहुत ही आसान हो जाएगा आपके लिए अनुपात निकालना। तो अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, ए अनुपात बी बराबर 3 अनुपात 4, बी अनुपात सी बराबर 5 अनुपात 8 और सी अनुपात डी बराबर 7 अनुपात 15, तो मिश्र अनुपात आपको निकालना है। अब मिश्र अनुपात क्या होता है, तो मिश्र अनुपात कैसे निकाला जाता है दोस्तों, तो आपको अनुपात, जब मैंने अनुपात के बारे में जो बेसिक बातें बताई थी, तो मैंने आपसे कहा था कि अनुपात जब दो राशियों की सजाती राशियों के बीच निकालते हैं, तो वहां पर पहला जो पद होता है वो पूर्व पद होता है और जो दूसरा पद होता है उसका वो उत्तर पद या परपद कहलाता है। ठीक है, तो मिश्र अनुपात कैसे निकाला जाता है दोस्तों, जैसे हमारे पास 3 राशियां हैं, देखिए यहाँ पर ए अनुपात बी 3 दे रखी है, अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी दे रखा है। ठीक है, अब मिश्र अनुपात कैसे निकाला जाता है उनका, तो उनके जो प्रथम पद होते हैं उनका गुणा किया जाता है बटा में उत्तर पद जो होता है उनका गुणा किया जाता है। सीधा सीधा ये है बस, और कुछ याद नहीं रखना आपको। तो देखिए अब यहाँ पर हमें क्या निकालना है, मिश्र अनुपात हमें निकालना है। तो इसके जो प्रथम पद है उनको गुणा कर देना है बटा में अंतिम पद है उनको उत्तर पद है उनका गुणा हमें कर देना है। तो देखिए प्रथम पद, इसका प्रथम पद ए है, इसका प्रथम पद बी है और इसका प्रथम पद सी है, यानी क्या हो जाएगा, ए गुणा में बी गुणा में सी। ठीक है, कुछ नहीं करना है, प्रथम पदों को गुणा करना है बटा में उत्तर पदों को गुणा करना है, यही मिश्र अनुपात होता है। ठीक है,
बटा में, क्योंकि देखो अनुपात को हम बटा में लिख सकते हैं, जैसे ए अनुपात बी है, इसको हम ए बटा में बी लिख सकते हैं, ठीक है। यानी ए 3:4 यानी 3/4 इस तरीके से लिख सकते हैं। तो बस वही है, यहाँ पर हम बटा में इसको लिख रहे हैं, हमें मिश्र अनुपात चाहिए, ठीक है। अब उत्तर पद की तरफ चलते हैं, तो ये इसका उत्तर पद है बी, ये सी इसका उत्तर पद है और डी इसका उत्तर पद है। तो उत्तर पद है बी गुणा में सी गुणा में डी, ठीक है। बी गुणा में सी गुणा में डी उत्तर पद हो गया। अब ये हमने जमा लिया प्रथम पद और उत्तर पद। प्रथम पद का मतलब है पूर्व पद और उत्तर पद यानी बाद वाला पद, ठीक है। अब जमा लेंगे तो ए हमारा क्या है 3 है, गुणा में बी क्या है हमारे 5 है, सी क्या है हमारे 7 है, ठीक है। भाई इनका संख्या तो लिखेंगे ना, अनुपात में जो संख्या दे रही है उनको लिखेंगे। अब बी क्या है, बी के बराबर हमारे 4 है, सी की क्या है हमारे 8 है और डी क्या है हमारे 15 है, ठीक है। अब ये हमने जमा लिया, प्रथम पदों को गुणा कर दिया और उत्तर पदों को हमने गुणा कर दिया। पहले तो हमने इस तरीके से लिख दिया, अब संख्या के रूप में हम इनको जमा लिया। अब क्या करना है, काटना है। भाई बटा में कोई लिखी, गुणा में तो कटेगी, बस सीधी सी बात है। तो यहाँ काटते हैं तो हमारे 5 से कट रहे, 5 एकम 5 और 5 से 5 3 15 और हमारे 3 से 3 कट रहे, 3 एकम 3 और 3 एकम 3। अब 4 8 ऊपर 7 से नहीं, 7 अभाज्य संख्या है तो नहीं कटेगी, तो 7 एकम 7 7 एकम 7 बटा में 4 को 8 से गुणा करेंगे तो 4 8 32, 32 को 1 से गुणा किया तो 32 एकम 32, तो 7 बटा में 32 आ गया। तो अनुपात में कैसे लिखेंगे 7 बटा 32, क्योंकि अनुपात का मतलब तो बटा करना होता है, भाग करना है तो होता है, अनुपात का मतलब है भाग करना, ठीक है। तो 7 बटा में 32 का मतलब है 7 अनुपात 32, यानी हमारे इनका मिश्र अनुपात क्या आ गया है 7 अनुपात 32 आ गया है। बहुत ही आसान है मिश्र अनुपात निकालना, प्रथम पदों को गुणा कर देना है, बटा में उत्तर पदों को गुणा कर देना है। अगर ऐसे प्रथम पद या पूर्व पद समझ में नहीं आए तो आगे वाली संख्या का गुणा कर देना है, बटा में पीछे वाली संख्या का गुणा कर देना है, उनको काट देना है, जो बचेगा संख्या रूप में वो उसका अनुपात बटा में जो आएगा उसको अनुपात में लिख देना है, बस यही है मिश्र अनुपात। तो अगला प्रश्न है हमारा 3:5, 6:9 एवं 5:8 का मिश्र अनुपात होगा। तो मिश्र अनुपात का मतलब है 5:2 का, यानी देखिए दोबारा बोल रही हूँ 3:5, 6:9 एवं 5:2 का मिश्र अनुपात होगा, ठीक है। तो मिश्र अनुपात अभी हमने जाना था कि प्रथम पदों का गुणा बटा में उत्तर पदों का गुणा, प्रथम का मतलब पूर्व पद, ठीक है। तो आप नाम ऐसे डाल सकते हो ताकि आपको पता रहे कि इसमें प्रथम पद ये फर्स्ट डाल दो, ये फर्स्ट है ये फर्स्ट है, ठीक है, प्रथम पद हो गया, और ये इसका द्वितीय पद या कह सकते हैं उत्तर पद हो गया, उत्तर पद कहते हैं, ठीक है ना, उत्तर पद हो गया, ये इसका उत्तर पद हो गया, ठीक है। ये पूर्व पद हो गया, प्रथम डाल दिया हमने, ये उत्तर पद हो गया, इस पे सेकंड इस तरीके से डाल दिया, ठीक है। अब हमें मिश्र अनुपात निकालना है, तो सीधा ये मिश्र अनुपात या मिश्र अनुपात दो शब्दों से बनाए, मिश्र प्लस अनुपात यानी मिश्र अनुपात, ठीक है। तो यहाँ पर प्रथम पद क्या है हमारे 3, दूसरे वाले में प्रथम पद है 6, तीसरे वाले में प्रथम पद है 5, बटा में उत्तर पद क्या है इसमें 5, बाद वाली यानी पहली वाली संख्या गुणा करना है, बटा में पीछे वाली संख्या को, यानी आगे वाली संख्या गुणा और फिर बाद में पीछे वाली संख्या गुणा करना है, बटा में रखना है, ठीक है। तो बाद में देखिए इसमें उत्तर पद है हमारे 5, उत्तर पद है इसमें 9 और इसमें उत्तर पद है हमारे 2, ठीक है। काटते हैं, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 एकम 3, 3 एकम 3। तो यहाँ ऊपर भी हमारे 1 बच गया, नीचे भी हमारे 1 बच गया, तो इसका मिश्र अनुपात क्या आ गया हमारे 1:1। क्या आ गया मिश्र अनुपात 1/1 का मतलब 1:1, बहुत ही आसान है। तो अगला प्रश्न है दोस्तों, यदि x अनुपात y बराबर 4:5 हो तो 3x प्लस 2y अनुपात 3x माइनस y का मान क्या होगा, ये हमें निकालना है, यानी इनका अनुपात क्या होगा 3x प्लस 2y अनुपात 3x माइनस y का मान क्या होगा, ये हमें निकालना है।
तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमें एक्स और वाई का मान दे रखा है, यानी एक्स और वाई का अनुपात दे रखा है, यानी इसको हम एक्स बटा में वाई बराबर 4/5 लिख सकते हैं। लिख सकते हैं ना, क्योंकि अनुपात को हम बटा के रूप में भी लिख सकते हैं, भाग के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। और अनुपात में तीनों का मतलब एक ही होता है, ठीक है। यानी एक्स का मान है 4 और वाई का मान है 5, ठीक है। तो यहाँ पर अब हमारे पास जो दे रखा है उसमें हम इनका मान रख देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से पहले यहाँ आपके सामने मैं लिख रही हूँ, अब इनमें मान इनका रख देना है, ठीक है। तो 3, यहाँ दोनों के बीच में कोई चर और अचर दो राशियां, इनके बीच में कोई निशान नहीं है, तो गुणा का निशान होता है, ठीक है। तो गुणा एक्स का मान कितना 4 प्लस 2 गुणा में वाई का मतलब 5 अनुपात 3 गुणा में एक्स का मान कितना दोस्तों 4, ठीक है। तो ये हो गए हमारे 4, ठीक है। माइनस वाई का मान कितना दोस्तों 5, तो ये वाई का मान 5, ठीक है। अब आगे और हल करेंगे तो बोर्डमास का नियम लगेगा, गुणा और जोड़ में से पहले गुणा हल होगा, तो 3 चौक 12 प्लस 2 पंजे 10 अनुपात फिर 3 चौक 12 माइनस 5। फिर आगे हल करेंगे दोस्तों, तो 12 को 10 में, जो 12 में 10 जोड़े तो कितने हो गए 22 हो गए, अनुपात 12 में 5 गए तो कितने बच गए दोस्तों 7 बच गए। तो हमारा इनका मान क्या आ गया 22/7, क्या आ गया 22/7। तो बहुत ही आसान है। इस तरीके से कोई सी भी समीकरण आपको दे दे, उनका अनुपात हमें निकालना हो तो, और आगे जो हमें अनुपात में दे रखा है उनका मान दे रखा है, तो बहुत आसान तरीके से हम उनका अनुपात निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें एक्स अनुपात वाई दे रखा था, यानी एक्स का मान 4 है और वाई का मान 5 है यहाँ पर, ठीक है। अनुपात के रूप में इनका मान क्या है 4:5, एक्स वाई का अनुपात क्या दे रखा था 4:5, ठीक है। तो यहाँ पर हमने उनकी जगह पे रख दिया, एक्स की जगह 4 रख दिया और वाई की जगह 5 रख दिया। फिर इनको जब हल किया तो इनका अनुपात क्या निकल के आया, इनका मान क्या निकल के आया 22:7 निकल के आया दोस्तों। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज हमने एक ही टाइप में हमने अनुपात निकालना सीख लिया है, मिश्र अनुपात निकालना हमने सीख लिया है। तो आई होप आपको सारे के सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे, और ये जितने भी टाइप से हमने प्रश्न किए थे वो भी आपको समझ में आ गए होंगे। तो आपको अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।